नमस्कार बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास के अंतर्गत आज हम अभ्यास करेंगे जनतंत्र का जन्म पाठ से। इसके पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, कुछ सैम्पल्स पेपर, प्रीवियस पेपर और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है, उसे आप अवश्य देखें। आइए देखते हैं। प्रश्न 1, जनतंत्र का जन्म पाठ के कवि हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जनतंत्र का जन्म पाठ के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, तो विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत का है। प्रश्न क्रमांक 3, जनतंत्र का जन्म कविता में निहित भाव है, तो आक्रोश प्रकट किया गया है, आक्रोश का भाव है। प्रश्न क्रमांक 4, आरती लिए ढूंढना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या है? खोजना। 5वां, जनतंत्र का अर्थ है, तो जनतंत्र का अर्थ क्या है? प्रजा का शासन या जनता का शासन। प्रश्न क्रमांक 6, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ है ये आपको पता है, 26 जनवरी सन 1950। कवि दिनकर जी सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, क्यों करते हैं? तो जनता के लिए या जनता का शासन, ये भी लिखे सही है, तो जनता के लिए ये सही उत्तर ठीक है। जनता या जनता के लिए, जनता का शासन लिखते तब भी सही है। प्रश्न क्रमांक 8, गवाक्ष का अर्थ है, तो गवाक्ष का अर्थ क्या है? गवाक्ष का अर्थ खिड़की से है, पद्य में ये शब्द आया है। प्रश्न क्रमांक 9, दिनकर जी ने ईश्वर का प्रतिनिधि माना है, तो दिनकर जी ने ईश्वर का प्रतिनिधि जनता को माना है, प्रजा को माना है। 10वां, तिमिर का अर्थ है, तो ये भी पद्यांश में आया है। तिमिर का अर्थ क्या है? तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। कोपाकुल में समास है, तो कोपाकुल में समास तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास आपको पता है, विभक्ति जब आता है ना, विग्रह करते समय विभक्ति चिन्हों का, विभक्ति शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, जनतंत्र का जन्म कविता में रस है, तो जनतंत्र का जन्म कविता में वीर रस है, ये आपको पता है। और जहाँ वीर रस है वहाँ पर कौन सा शब्द गुण होता है? प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, जनतंत्र का जन्म कविता में वीर रस है और वीर रस की कविता में क्या होता है? ओज गुण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 14, जनतंत्र में समास है, तो जनतंत्र में समास क्या है? जनता, इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। जनता का तंत्र, ये इसका विग्रह हो जाएगा, जनता का तंत्र और तत्पुरुष समास। प्रश्न क्रमांक 15, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड बनाया जाएगा, तो बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाए जाने की बात करते हैं दिनकर जी? फावड़े और हल को। प्रश्न क्रमांक 16, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह काव्य पंक्ति है, तो यह आपको दो प्रकार से याद रखना है, यह किस कविता से भी आ सकता है और किसकी रचना है ऐसा भी आ सकता है। तो अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, जनतंत्र का जन्म कविता से है और इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न क्रमांक 17, जनतंत्र का जन्म किस विधा में है, तो ये कविता है, आपको पता है। प्रश्न क्रमांक 18, कुरुक्षेत्र किस कवि की रचना है, तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कवियों या लेखकों की रचनाओं से संबंधित भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो सभी रचना आप याद करेंगे, खासकर दिनकर जी, है ना। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो वो भी दिनकर की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये अब सभी आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 19, रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं राष्ट्र कवि के रूप में, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भ्रिकुटी चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो भ्रिकुटी चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना। तो ये रहा बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा इस पाठ में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, आप बना सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर अभ्यास हम कुछ दूसरे रूप में करेंगे, तो ऐसे ही हम रोज परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।